हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नुमेहा। और अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि देयर इज़ दिस प्लेस इन गोवा, आई डोंट नो द हॉस्पिटल इन व्हाटएवर, बट सम पॉलिटिशियन जैसे ही लग रहे हैं, शक्ल से अकल से दोनों से पॉलिटिशियन ही लग रहे हैं वो। ही कम्स बार्जेस इन द इमरजेंसी एंड स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन द CMO एंड व्हाटएवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता है व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, क्या रियल में हुआ होगा वहाँ पे, किसने किसको क्या बोला, किसने किससे क्या बदतमीज़ी की, पेशेंट्स कौन था, क्या सिचुएशन थी, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। तो इसलिए आई एम नॉट इन प्रॉपर पोजीशन टू कमेंट अबाउट दिस। बट मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर है तो बहुत महान है, लोगों की जान बचाते हैं, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। डॉक्टर है, नॉर्मल इंसान है, ज़मीन पे चलता है, पानी पीता है, नॉर्मल खाना खाता है, अपना काम कर रहा है। इतना ही सिंपल है और इतना ही आपको समझना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अगर किसी को बहुत पेडिस्टल पे रख दोगे ना, तो फिर पेडिस्टल पे रखने की प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब पेडिस्टल से नीचे गिरता है आदमी, तो उसकी पिटाई भी उतनी करती है जनता। तो ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई आर्मी ऑफिसर्स नहीं है, हमें परमवीर चक्र नहीं मिलता है। वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल। डॉक्टर्स आर जस्ट नॉर्मल पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब जस्ट एज अ पुलिसमैन इज़ डूइंग, जस्ट एज बैंक में somebody is doing, just we are just tending to human beings. And I do not mean here कि just be very casual and all. मैं वैसा नहीं मीन कर रही हूँ। I respect my work immensely and I know that all doctors do। तो लेकिन आप बहुत ज़्यादा हमें वो मत करिए और बहुत ज़्यादा हमें हमारा तिरस्कार भी मत करिए। क्योंकि आप कहीं पे, जैसे आप फॉर इंस्टेंस SBI बड़ा फेमस है इसके लिए। SBI में आप कभी भी जाओ तो आप देखो कि स्टाफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ मैं कई बार गई हूँ तो दे आर वेरी रूड। हर टाइम लंच टाइम होता है एंड दे जस्ट फील कि मतलब आपको SBI में जाके ऐसे लगेगा कि किसी के इनके पिताजी का ऑफिस है, मतलब, और आपको बड़ी मुश्किल से चांस मिला है, जबकि दे आर सपोज टू ट्रीट यू नाइसली बिकॉज यू आर सो कॉल्ड कस्टमर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट पुलिस स्टेशन में आप चले जाओ, कोई रिपोर्ट लिखानी है तो 10 घंटे आपको वेट कराएंगे। तो हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं, एवरीवेयर, नॉट जस्ट गवर्नमेंट सेटअप, इवन प्राइवेट सेटअप, एवरीवेयर आप जाओ तो जो ऊपर पोजीशन में वो बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू सी द कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, जस्ट गिव हिम पावर। क्योंकि जब आप उसको पावर दे देते हो ना, तो वो ऊपर ऊपर चला जाता है। मतलब वो अपना, उसका जो अहंकार होता है, वो सोचने लगता है कि मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ, अब मैं सबके साथ मेरा जैसा मन करेगा मैं बिहेव करूँगा, मैं किसी को ह्यूमिलिएट कर सकता हूँ, मैं किसी को पनिश कर सकता हूँ, मर्सीलेस हो सकता हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनसिक्योरिटी से अराइज होती है कहीं ना कहीं। जिस आदमी में थोड़ा सा, थोड़ी डिग्निटी होगी, थोड़ी समझ होगी, थोड़ी, क्या बोलते हैं उसको, विवेक होगा, वो आदमी ऐसे नहीं बिहेव करेगा जैसे जो भी थे वो तिलक वाले अंकल, वाइट कुर्ता वाले जो भी है, वो चिल्ला रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो ये होता है कि जब भी आप पब्लिक डीलिंग में काम करते हो, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, मैं कोई बहुत महान आदमी नहीं हूँ, बट मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि व्हेनेवर यू हैव समबडी जो आपके नीचे है, ओहदे में काम कर रहा है, इन एनी सिचुएशन, हो सकता है आप घर पे हो तो आपके काम करने वाले हैं, हाउस हेल्प हो जाए, या कहीं पे भी, एनी वेयर जहाँ भी आप काम करोगे, आपके नीचे लोग होंगे, स्टाफ होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ पब्लिक डीलिंग कि जब भी आपको किसी को प्रेज़ करना हो, आपको किसी की तारीफ़ करनी हो कि अरे भाई इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसको रिवॉर्ड करना चाहिए, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, तो आप वो पब्लिकली करिए। क्योंकि जब आप पब्लिकली किसी को प्रेज़ करते हैं तो उस आदमी को कॉन्फिडेंस मिलती है, अदर पीपल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। एंड जब आपको किसी से परेशानी है, किसी के काम से आप बहुत खुश नहीं है, आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप उसको पब्लिक में बुलाओ, प्राइवेट में बुलाओ और उससे बात करो। पब्लिकली ह्यूमिलिएट कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़राब है। आप देखिए कि इन CMO को इन्होंने पब्लिकली सबके सामने ऑल पेशेंट्स आते हैं, उस CMO के अंडर में रेजिडेंट्स हैं, वो उसके जूनियर्स हैं, और उनके सामने ही इज़ ह्यूमिलिएटिंग हिम सो मच एंड थिंग्स लाइक दैट। दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली बैड बिहेवियर, क्रैश बिहेवियर, वेरी लो ग्रेड थर्ड क्लास बिहेवियर। आप कहीं पे कुछ भी हो, आपको तमीज़ होनी चाहिए कि आदमी से कैसे बात करते हैं, सामने वाले से। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी हो जाती हूँ और मेरा मुंह बन जाएगा ऐसे करके, हर समय मेरा ऐसा ही मुंह रहता है, आई एग्री। बट देर हैज़ टू बी सम लिमिट व्हेन यू से थिंग्स टू पीपल। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ओहदे में नीचे है तो आप उसको जलील कर दो, आप उसको बेइज्जत कर दो सबके सामने, उसके जूनियर्स के सामने। दिस इज़ नॉट द वे। हो सकता है कि उस आदमी ने कुछ गलती की, मे बी, आई डोंट नो, बट देर इज़ अ वे टू कन्वे योर मैसेज। और अगर आप
आप जितना ज़्यादा ऐसे कन्वे करोगे ना मैसेज, उतना ज़्यादा सामने वाला आपकी बात भी नहीं सुनेगा। तो इससे ना हर तरह से आपका लॉस ही हो रहा है, ना आपका मैसेज कन्वे हुआ, एक तो आपका वीडियो 1 नंबर के वो भी दिख गया सबको, आपने बिल्कुल भी बेसिक तमीज़ नहीं है, यू आर नॉट बीइंग ब्रॉट अप वेल एज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर नॉट वर्कड ऑन योरसेल्फ। अभी बहुत काम आपको बाकी है, और आप अगर 50-60 साल की उम्र के हो गए और आपको काम बाकी है, तो फिर तो हो गया, फिर क्या मतलब है ना, मतलब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो ये सब ना तिलक-विलक लगाने से और ये सब करने से नहीं अच्छा आदमी बन जाता है। मंदिर जाके साफ कपड़े पहन के आप कैसे लोगों को ट्रीट करते हो, द वे यू ट्रीट पीपल, स्पेशली दोज़ पीपल हू आर हू आर जिनके आप ऊपर हैं इन सोसाइटी एंड ऊपर नीचे, दीज आर ऑल वेरी बैड टर्म्स, लाइट भी चली गई। एनीवे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अगर बड़ी पोस्ट में हैं, कोई आपसे नीचे काम करते हैं, तो आप तमीज़ से ट्रीट करिए, क्योंकि हर आदमी ने जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग एन आदमी हो, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, वो सब्जी बेचता हो, वो जूते सिलता हो, जो भी करता हो, ही शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, एवरीबडी शुड बी रिस्पेक्टेड बाय। ये तो मतलब बहुत ही ख़राब बिहेवियर था ना, भगवान एग्री करें, लाइट आ गई। तो these are the things that it was very bad on his part to treat, जस्ट लीव द डॉक्टर, पेशेंट, मरीज़, ये सब हटा दो सारा, जस्ट एज अ ह्यूमन एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन होता है ना, उसमें ही पता चलता है कि आप कितने ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को अपना आदर्श मत बनाइए, और जब भी आपको पावर मिले, जब भी आप कुछ अच्छा अचीव करें लाइफ में, तो बी अ गुड एग्जाम्पल टू पीपल, नॉट दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि यू कैन जस्ट बिकॉज यू आर सो एंड सो, आप किसी आपके चाचा विधायक है, सो कॉल्ड नरेंद्र मोदी के बेटे हो, तो आप ऐसे बिहेव करोगे, ऐसे बिहेव करोगे, दिस इज़ नॉट द वे एंड दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। दैट्स इट।